नमस्कार। सत्य हिंदी पर आपका स्वागत है। मैं नीरज सिन्हा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण में यानी सेकेंड फेज में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट है। सेकेंड फेज में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, सरकार में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, बेबी देवी के अलावा कल्पना सोरेन सरीखे प्रमुख चेहरे पर सबकी निगाहें टिकी है। सेकेंड फेज में ही इनके भाग्य का फैसला होना है। आज हम बात कल्पना सोरेन पर करेंगे कि कैसे वे भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव में बड़ी चुनौती बनकर उभरी और क्या वे कोई गेम चेंजर साबित होने जा रही है। अगर आप गूगल पर जाकर कल्पना सोरेन की प्रोफाइल खंगालेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वे झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक विधायक है। इसी साल उन्होंने गांडे विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव जीता है। 39 साल की कल्पना सोरेन ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना के 2 बेटे हैं। 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किए जाने के बाद 4 मार्च को कल्पना सोरेन राजनीतिक जीवन में शामिल हुई थी। लेकिन हम इस प्रोफाइल से हटकर बहुत कुछ बताएंगे। यह भी बताएंगे कि 8 महीने के अपने राजनीतिक जीवन में कल्पना सोरेन के सामने कितने मोड़ आए। जिस झारखंड में सत्ता हासिल करने के लिए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की भारी भरकम टीम ने पूरी ताकत झोंक रखी है, वहां कल्पना सोरेन भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चुनौती बनकर कैसे उभरी। चुनावी जंग में कल्पना सोरेन की धार रोकने के लिए रांची से लेकर दिल्ली तक बैठे रणनीतिकारों की नजरें क्यों टिकी रही। हम यह भी बताएंगे कि फैमिली लेगेसी को पीछे छोड़ते हुए कल्पना सोरेन इन 8 महीनों में न सिर्फ इंडिया ब्लॉक के एक प्रमुख कैंपेनर और नेता के तौर पर अपनी जगह बनाई है, बल्कि अब उन्हें झारखंड में एक बड़े मास लीडर के तौर पर भी देखा जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी अब यह लगने लगा है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी पार्टी की बड़ी ताकत है। पिछले 15 दिनों में यानी 1 से 15 नवंबर तक कल्पना सोरेन ने कम से कम 60 चुनावी सभाएं की है। उनकी सभा में हजारों की भीड़ जुटती रही है। कई विधानसभा क्षेत्रों में हुई उनकी सभा में जन सैलाब तक उमड़ते देखा गया। एक्स और फेसबुक पेज पर उनके भाषणों के वीडियो वायरल होते रहे। कोल्हान, साउथ छोटानागपुर और पलामू रीजन के बाद पिछले 4 दिनों से कल्पना सोरेन संथाल परगना और कोयलांचल के इलाके में फोकस्ड हैं। संथाल परगना में विधानसभा की 18 सीटें हैं और यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह इलाका गढ़ भी रहा है। झारखंड की सियासत में माना जाता है कि संथाल परगना से ही सत्ता का रास्ता निकलता है। फर्स्ट फेज में जिन 43 सीटों पर वोट हुए हैं उसके संकेत भी हैं कि इस बार संथाल परगना का फैसला बेहद अहम होगा। संथाल परगना की बरहेट सीट से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके छोटे भाई दुमका की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं बसंत सोरेन। ये दोनों सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। उधर नाला जो अनरिजर्व सीट है, वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार और झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से है। इधर जामताड़ा की सीट पर भी सबके नजरें हैं। यह सीट अनरिजर्व है और कांग्रेस के सीनियर लीडर तथा सरकार में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सीता सोरेन से है। लोकसभा चुनाव से पहले शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। तब पार्टी ने उन्हें दुमका संसदीय सीट से चुनाव लड़ाया था, लेकिन वह झारखंड मुक्ति मोर्चा से हार गई। इधर कोडरमा संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा है गांडे विधानसभा क्षेत्र। यह अनरिजर्व सीट है और कल्पना सोरेन इसी सीट से चुनाव लड़ रही हैं।
इस बार उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुनिया देवी से है। पिछले मई महीने में हुए उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिलीप कुमार को 27,000 वोटों से हराया था। कोडरमा संसदीय क्षेत्र का ही एक हिस्सा है धनवार की सीट। यह भी अनरिजर्व सीट है। बाबूलाल मरांडी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार निजामुद्दीन अंसारी और सीपीआई एमएल के उम्मीदवार राजकुमार यादव से है। अब बात कर लेते हैं कल्पना सोरेन की चुनावी सभाओं की। आदिवासी इलाके में वे संताली भाषा में भाषण करती हैं। चुनावी दौरे के दौरान बांग्ला भाषी या उड़िया भाषी वोटरों के बीच इन्हीं दो भाषा में वो बात करती है। हिंदी भी धारा प्रवाह बोलती है और पत्रकारों के अंग्रेजी में किए सवालों पर फ्लुएंटली अंग्रेजी में जवाब देती है। ड्रेस को लेकर कल्पना सोरेन काफी संजीदा दिखती रही हैं। कई मौके पर वे आदिवासियों की परंपरागत वेशभूषा में सभा करने जाती हैं। चुनावी सभा में मंच पर मौजूद इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों को दादा या चाचा कहकर संबोधित करती है। इसके अलावा भीड़ से वे कहती हैं, कैसे हैं आप लोग और गांव तरफ क्या चल रहा है। अक्सर किसी टपरी पर उन्हें चाय पीते देखा जाता है और दौरे में रास्ते में वे खोमचे वालों या सब्जी बेचने वालों से भी बात करती हैं। चुनावी सभाओं में कल्पना सोरेन शिबू सोरेन के आंदोलन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संघर्ष तथा सिंबल तीर कमान की चर्चा करना नहीं बोलती। जेएमएम कैडर और समर्थकों को वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लहराते झंडे पर शिबू सोरेन की तस्वीर दिखाते हुए कहती हैं कि यह हमारे आन बान और शान है। चुनावी सभाओं में या इंटरव्यू स्टेटमेंट में कल्पना सोरेन को भाषा की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए नहीं देखा सुना जाता है। उनके विरोधी भी मानते हैं कि वे बेजा और अनर्गल आरोप नहीं लगाती। इंडिया ब्लॉक के नेता और कार्यकर्ता बताते हैं कि चुनावी सभा में कल्पना सोरेन का तीर बिल्कुल निशाने पर लगता है। वे एक कम्युनिकेटर और ओरेटर की भूमिका में भीड़ को बांधती हैं तथा चुनावी फिजा को बदलने की भरपूर कोशिशें करती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े ब्रांड यानी चेहरा नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह के जिस इलाके में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभा हुई, ठीक उसके दूसरे या तीसरे दिन बाद कल्पना सोरेन की भी वहां सभा हुई। हेमंत सोरेन भी लगातार उन इलाकों में जाते रहे और यह झारखंड मुक्ति मोर्चा की रणनीति के तौर पर भी इसे देखा गया। अपने भाषणों में कल्पना सोरेन मुद्दे पर बात करती है, झारखंड के जरूरी सवाल और विषयों पर बात करती है, इंडिया ब्लॉक के मैनिफेस्टो पर जोर देती है। हेमंत सोरेन सरकार के काम और महत्वपूर्ण योजनाओं की बखूबी चर्चा करती है। हेमंत सोरेन सरकार की एक योजना वैसे ही चुनावी सियासत के केंद्र में है। सरकार ने झारखंड में 18 से 50 साल की 50 लाख महिलाओं को उनके खाते में हर महीने 1,000 रुपये भेज रही है। 4 महीने ये पैसे भेजे गए हैं और इंडिया ब्लॉक ने अपने मैनिफेस्टो यानी गारंटी में वादा किया है कि दिसंबर से यह राशि बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी जाएगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये देने का वादा किया है। कल्पना सोरेन हेमंत सरकार की इस योजना को लेकर सभा में यह कहती रही हैं कि हेमंत सोरेन सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान का ख्याल करती है। अब बात कर लेते हैं कल्पना सोरेन के राजनीतिक जीवन में शामिल होने की उस कहानी की। हेमंत सोरेन जब ईडी के समन का लगातार सामना कर रहे थे और उनकी गिरफ्तारी की संभावनाएं बनी थी, उसी दौरान गांडे से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया गया था। तब यह चर्चा थी कि कल्पना सोरेन का नाम मुख्यमंत्री के लिए आगे लाया जा सकता है।
लेकिन पार्टी और परिवार के अंदर की परिस्थितियों को भांपते हुए हेमंत सोरेन ने दल के सीनियर लीडर चंपाय सोरेन का नाम आगे किया। 31 जनवरी की रात हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किए जाने के बाद कल्पना सोरेन के सामने मुश्किलें बड़ी थी, लेकिन उन्होंने इसे उस दौरान कल्पना सोरेन स्कूल और बिजनेस का संचालन करती थी, लेकिन इसके बाद राजनीति पर उनकी राजनीतिक जीवन में आने का उनका इरादा हुआ और 4 मार्च को वह दिन उनके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण था जब गिरिडीह की एक सभा में वह शामिल हुआ। इससे पहले 3 मार्च को जेल में जाकर वह हेमंत सोरेन से मिली थी, साथ ही शिबू सोरेन का भी आशीर्वाद लिया था। गिरिडीह के झंडा मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस को लेकर बड़ी सभा में कल्पना सोरेन ने जैसे ही माइक पर कुछ बोलने के बाद वे भावुक हो गई।